रामगढ़ जिले में कोयले की अवैध तस्करी को लेकर हजारीबाग लोकसभा के सांसद मनीष जायसवाल के निर्देश पर भाजपा रामगढ़ ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इस मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त की। भाजपा ने आरोप लगाया कि जिले में कोयला तस्करों के हौसले काफी बुलंद हैं, पुलिस का सहयोग मिल रहा है। जानकारी के अनुसार सीसीएल के अधिकारियों और कर्मचारियों की रेकी करवाई जा रही है और कुछ रजरप्पा थाना के कर्मियों द्वारा उन्हें पूरे झारखंड प्रदेश में किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का किस तरह से जो है कि यहाँ पे कालाबाजारी और जो है कि चोरी जो है कि किस तरह से हो रहा है, और इस तरह से हम लोग मानते हैं कि राज्य को खोखला करने का काम यहाँ के सरकार के संरक्षण में चल रहा है। कोयला चोरी एकदम चरम पर है, लड़ने के हम लोग मूड में हैं। अगर यहाँ का जिला प्रशासन और यहाँ की राज्य की सरकार अगर कोयले चोरी को नहीं रोकती है तो इसको लेकर हम लोग जो है बहुत जल्द जो है जिला स्तरीय कार्यक्रम बना के अगर एसपी के कार्यालय के समक्ष हमको धरना देना होगा या थाने में बैठना होगा, किसी भी तरह से हम प्राकृतिक संसाधनों को लूटने नहीं देंगे। यहाँ का जो कोयला से जो रॉयल्टी का पैसा से क्षेत्र का विकास होना है वो जो है कि किसी भी माफिया या किसी भी जो है सरकार के पदाधिकारियों को पैकेट में नहीं जाने देंगे। यहाँ का खनिज संपदा और जो है उससे विकास जो है हमारे राज्य का होगा, हमारे समाज का होगा। इस सोच के साथ हम लोग जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे और जो है हम राज्य सरकार से भी आग्रह करेंगे, पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि कृपया जो है इस तरह के गलत काम, इस तरह के अवैध धंधा जो है वो जो है तत्काल जो है बंद करवाएं। आप जो देख रहे हैं कि सीसीएल के पदाधिकारियों को जो धमकाया जा रहा है, सीसीएल के पदाधिकारियों को किस तरह से धमकाया जा रहा है, उनके ऊपर एफआईआर वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। और अगर कहीं पर कोयला चोरी होती है तो सीसीएल के पदाधिकारियों के ऊपर ही एफआईआर कर दिया जाता है। तो एक तरफ से जो प्रशासन के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में ये सारे काम चल रहे हैं और वो अपनी कमियों को, अपने दोष को छुपाने के लिए जो है दूसरे के ऊपर एफआईआर करके मुंह को बंद कराने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम का, ऐसे गलत कार्य का, ऐसे अवैध धंधे का पुरजोर विरोध करती है और हम लोग जो है इस लड़ाई को सड़क से सदन तक लड़ने के लिए तैयार है। शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है और विरोध प्रकट करती है। जिस तरह से सीसीएल क्षेत्र में कोयला के माफियों के द्वारा गुंडागर्दी करके कोयला की तस्करी की जा रही है और कोयला की तस्करी जिला के पुलिस प्रशासन की देखरेख में, जहां पर कोयला तस्करी की घटना के उपरांत जो लोग उस घटना के बीच बचाव करने, उस घटना को रोकने के लिए जाते हैं, उन सीसीएल के कर्मचारियों के ऊपर और गाड़ी पर हमला करके और इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है कि क्षेत्र से चोरी भी, और ऊपर से जब रोकने कोई व्यक्ति जाता है सीसीएल का तो उनके संग इस तरह की मारपीट की घटना करना, यह साफ दर्शाता है कि यहाँ ऐसे तस्करों का मनोबल पुलिस की देखरेख में बहुत ऊपर बढ़ चुका है और जिसको अब तत्काल दबाव से, प्रभाव से रोकना जरूरी है। जिस तरह से सीसीएल महाप्रबंधक के द्वारा बताया गया कि इस घटना के उपरांत पुलिस भी घटना स्थल पर 1-1.5 घंटे बाद पहुंचती है और जो एफआईआर दर्ज होती है उसके लिए भी पुलिस प्रशासन रजरप्पा के पदाधिकारियों पर दबाव बना रही है, उन्हें डरपाने का प्रयास कर रही है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पुलिस प्रशासन के सभी पदाधिकारियों को ये चेताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ये चेताना चाहती है कि आपकी देखरेख में सीसीएल की कोयले की चोरी की जा रही है, तस्करी की जा रही है। इसको अविलंब यदि नहीं रोका गया तो भारतीय जनता पार्टी आपके कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन करेगी और आपके समक्ष इस तरह के माफियाबाजी और तस्करी को भरपूर रूप से विरोध प्रकट कर इसको रोकने का प्रयास करेंगे। राज्य के खनिज संपदा का जिस तरह से अवैध रूप से दोहन हो रहा है और सीसीएल महाप्रबंधक जब उस पर अपना चिंता जता रहा है कि उनके परिवार पर भी सुरक्षा का भय है, तो आप सोच सकते हैं कि राज्य में स्थिति क्या है। जब एक प्रशासनिक अधिकारी अपने जान की सुरक्षा के लिए चिंतित है, यहाँ के पुलिस पदाधिकारियों से इसका आग्रह कर रहा है, तो आग्रह होगा कि इस पर संज्ञान लिया जाए और जो भी दोषी हैं उन पर उचित कार्रवाई किया जाए।